इन्हें सतयुग द्वापर त्रेता बीत गए, कलयुग के आरंभ हो गए। कलयुग सोचने विचार कहने कि हमरा के सबसे पहले राजा परीक्षित के राज में प्रवेश करे चाहिए। इसे कि धर्मात्मा अगर व्यक्ति की अगर कलिकाल के बाद हो एक जन अगर नुकरे पे अगर धर्मात्मा व्यक्ति पे अगर पाप के सवार हो जाते तक केहू पे सवार हो जाएगा। कलयुग विचार करें कि सबसे पहले राजा परीक्षित के ही हम प्रयास कर को नहीं के राज में जाए। राजा परीक्षित जी महाराज घोड़ा से सवार होके और यहाँ के धीरे धीरे ये जंगल की ओर गए। जब जंगल की ओर पहुंच रही, भागवत में दर्शावल गई बात तत्राम बदम भगवानम व्यासपुत्रो यदक्ष्यम गामडम्मानम न भिक्षवः अलक्षलिंगो निजामुष्टवाः। यहाँ के जब जंगल में पहुंचनी तो देखा नहीं कि ये को गाय और ये को बैल बने, ये को गाय और ये को बैल बने। और बैल के लगे एगो मानव जो माने काला पुरुष व्यक्ति जनों जब खड़ा बने, और काला पुरुष वो तीन जिन बैल खड़ा रहने वो तीन पैर पर खड़ा रहने, और जब काला पुरुष खड़ा रहने अग्नि की सोटा सी वो बैल की मारत रहने, पीड़त रहने। जब मारल पीटल देखने राजा परीक्षित जी महाराज तो मने बड़ा कष्ट भइल कि दादा हमने के राज में कौन दुष्ट बा कि बैल के प्रहार करता। राजा परीक्षित जी पहुंच गानी गिरे दुष्ट टेके हुए हमारे राज्य में आके कहे मारत रे, इस जीव के ताड़ना कहे दे रे, कहे कष्ट पहुंचाओ रे। आपन तलवार लेके खड़ा हो गई राजा परीक्षित जी महाराज, अरे जल्दी बताना तो तोर बंद कदी जे भी अस्त्र लेके खड़ा भईनी प्रहार करे के जे भी खड़ा भईनी तो काला पुरुष भी काला पुरुष जो मानी राजा परीक्षित जी के पैर पे गिर गई, राजा परीक्षित जी के गोड़ पे गिर गई ने। कहने की महाराज रौरी धर्मात्मा है, बिना जनले केहू के बध ना करेला, बिना जनले केहू के बध ना करेला। दया करे, दया करे वाला है। और राजा महाराजा के कर्तव्य होला कि दया के साथ केहू के साथ पेश आई। कहानी रे दुष्ट हमरे राती कौन जानवर प्रति ताड़ना देते रे मारत रे खोतरे हमके जुनबा कि दया के भाव से आवक सही। कहने महाराज हमारी प्रार्थना के स्वीकार करी। राजा परीक्षित जी जब सुनी याचना कहने, जब कलिकाल जब कलयुग माने काला रूप शरीर के बाद करने की बताओ तो के हुए, करने की बताओ तो के हुआ। करने की महाराज हम कलयुग में जन काला पुरुष व्यक्ति रहने, कहने की महाराज हम कलयुग है। हमार भाई सतयुग द्वापर त्रेता ये तीन जने हमारे भाई रहने, हाँ हम कलयुग है। हमारे समय आ गई बा, ये मृत्यु लोक पर लाज कई लेके हई जन बैल तीन पैर पे खड़ा बने, एक पैर इनकर कट गई बा, इनके ऐसे हमारे तनी कि धर्म हुए जब जमने कलिकाल के वास हुई तो छोड़ के जाए लगना। हाँ हमारे राज्य हमारे समय में
कि विचार कहीं ना कि राज्य के छोड़ दो एक बार कलिकाल में रहे कि नहीं बा। इनके मरले के कारण ही बाकी जब सबके सतयुग में द्वापर में त्रेता में जब रहल बने तो हमरो युग में रहे के चाहिए। इसी इनके हम मारता कली है पृथ्वी कहे रोक ली जब गौ के बाल इनकी कहे मार रहा कली की पृथ्वी है रोक रही है कि अब कलिकाल के पास हो जाई ये मृत लोक में पुत्र पिता के प्रेम ना रही गुरु शिष्य के प्रेम ना रही लोग चोरी डकैती करी वैश्यावृत्ति करी मदिरा पान करी धर्म कार्य नहीं करी। ऐसे ही गौ जन्मा पृथ्वी के रूप बनोले बली रोतनी ई बैल जन्माने धर्म के रूप बनोले बने। राजा परीक्षित जी जब सुने तो घनी गिरी दुष्ट ते हमारे राज में प्रवेश नहीं करवे। राजा परीक्षित जी के बाद सुन के कलिकाल कहने की महाराज जोने का 4 भाई बने 4 भाई के 4 धौर में से 4 भाग बटाला वही प्रकार में हम उनके भाई है हमरो युग बा समय आयल बा एक के बाद 2 आवे बा वही हमार समय आई बा तरुआ धर्म से विरुद्ध होई तोरा हमरा के कुछ स्थान दी कि जहां रही कहने की राजा परीक्षित जी कहने की ठीक बा अगर तारा ही विचार बा कि कोनो जगह दे दल जाओ तो राजा परीक्षित उनके जगह दहनी कहने की जहां मदिरा पान होत हुई जहां लोग मदिरा मने मदिरा जान तन के कह जाला मदिरा के कह जाला जान तन जा बोलो गोविंद भगवान की। जहां मदिरा पान होत हुई वैश्यावृत्ति होत हुई चोरी डकैती होत हुई ईता के स्थान दिया था इज्जत रही हो। राजा परीक्षित जी जब ये बात कहनी तो कलयुग जो माने कलयुग राजा परीक्षित जी के गुड़ पकड़ करे के हे नाथ और स्वप्त निमन के जगह याद हाले बने जहां मदिरा पान हुई वैश्यावृत्ति हुई चोरी डकैती हुई मद्यपान हुई लेकिन लौरा दया निधि है करुणा निधि है हम कुछ मांगल चाहते न हमके दे दी। आजा परीक्षित जी की दया गई वहां करने की जरूर बताए रहे कनी बतावे की बात कि हम चाहते नहीं कि स्वर्ण के स्थान दी जहां सोना होके ओ जो विराजमान होके कनी वहां की जहां सोना होके ओ जो हम रही जहां मदिरा पान होके रही ठीक बा वैश्यावृत्ति होके रही ठीक बा चोरी डकैती होके रही ठीक बा मद्यपान होके ठीक बा लेकिन ये वो स्थान हमके दे दी कि हमारा स्थान सोनों पर होके। राजा परीक्षित आगे सोचनी ने 5 सोचनी अनी तथास्तु भगवान की वेद पुरुष भगवान की यम जंगम जंगदम अमतम गृत्वा देव्यानं विरारं आजुभाव पुत्रीतीं ग्रामीणं सत्यं सर्वभूतं हृदानां मुनिमान तेमसि। अच्छा परिचित करने की तथास्तु हो जाई रौरे जन्मा रौरा के स्वर्ण के स्थान दिया था कि जहां सोना हुई वो जो तू विराजी हो। कलजू कहने की दूसरे जगह गईले की कौन गरजबा जब राजे के ऊपर हमारा प्रहार करे बा तो राजा मथवा पर मुकुट सोने के पहले रहनी की कर सोने के मुकुट पहलनी तथास्तु जीवी कहनी
कलिकाल जब अपन भेष के बदल लाने हवा के रूप में हो गई ने और राजा परीक्षित जी के मुड़ी पर जाके विराजमान हो गए। जब राजा परीक्षित जी के मुड़ी पे विराजमान हो गई नी तो जकरे पर कलिकाल के विराजमान हो जाला ओकर बुद्धि उल्टा हो जाला। बोले गोविंद भगवान की। जकरे पर कलयुग के बात हो जाई ओकर बुद्धि उल्टा हो जी मान के नहीं निमनो बात तो करा निमन ना लगी बड़ी ज्ञानी बात। राजा परीक्षित जी महाराज जी वही मुकुट पर सवार भईने मुकुट पर सवार होते जो बा पानी कि हमके जंगल में जाके अब शिकार खेले के चाहिए आपन धनुष बाण लहनी और जंगल की ओर चल रहनी जे जीव हत्या के विरोध रहे कि जीव हत्या नहीं होके चाहिए सबके पर दया होके चाहिए। आज राजा के मन में अगर की शिकार खेले के लिए चाहिए केकरे वजह से कलिकाल के वजह से समझ में आवता पतिया हमारे समझ में आवता कि नहीं आवता। मन ना लगता। बोली गोविंद भगवान की सामल सरकार की भगवत सल भगवान की। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय 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 राम जय राम। बोले वेद भगवान की बोले सरकार की। एक जगह कथा हम बहुत रहनी चलिए दूसरे कथे चलो डायरेक्ट। तो जब कलिकाल के बास हो गई राजा परीक्षित जी महाराज जंगल में जलनी शिकार खेले खातिर कहने की आज शिकार खेले जाएगा जे दूसरे के दया करे दूसरे के भला करे जीव हत्या ना करे। लेकिन वहां के मन में हो गई कि हमने के जन्मा शिकार खेले जाए। जब राजा परीक्षित जी महाराज पहुंचनी जंगल में लगनी घूमे शिकार को हिरण के पीछे मृगा के पीछे लगनी दौड़े दौड़त दौड़त कुछ रात्रि समय हो गई। यहाँ के जल से व्याकुल हो गई। जल से मतलब प्यास से व्याकुल हो गई कि कोनो का जल मिले पिए के हम पी लेते। राजा परीक्षित जी घूमत घामत जनबा एगो देखत नहीं दूर पे एगो जनबा कुटिया दिखाई देता। कुटिया दिखाई दे हल तो कहनी कि वहां के आसरा भइल के जल मिली जरूर। कुटिया में पहुंचनी थी जनी समीक ऋषि जी आश्रम समीक ऋषि जी महाराज के आश्रम रहे। आश्रम में बैठ के जन महात्मा जी तपस्या करते रहे जिसका नाम रहे समीक ऋषि। राजा परीक्षित जी पौनी ऋषि जी के पास पहुंचनी कहनी कि हे नाथ हमके जल पिलाओ जाओ।
हे महात्मा जी जल पिलाओ जाओ, हे महात्मा जी जल पिलाओ जाओ। लेकिन समीक ऋषि जी महाराज